पुराने वक्तों में अक्सर रात में जब लाइट जाती थी तो सब बच्चे भागे भागे अपने दादाजी के पास चले जाते थे। फिर दादाजी उन बच्चों को अपने वक्त की कहानियां सुनाते थे, ऐसी कहानियां जो हकीकत पर मबनी होती थीं। दादाजी के कमरे में मुकम्मल अंधेरा होता था। फिर एक लालटेन जलाकर उस कमरे में रख दिया जाता था, जो उस पूरे कमरे में धीमी रोशनी कर देता था। और जब तक लाइट नहीं आती थी तब तक उस कमरे में दादाजी अपनी कहानियां सुनाते रहते थे। सुनते सुनते अक्सर ऐसा भी महसूस होता था जैसे खिड़की से कोई हाथ आ रहा है जो हमें खींचकर उस खिड़की से बाहर ले जाने वाला है। फिर सब बच्चे डर के मारे दादाजी के करीब हो जाते थे। आज का वाकया भी कुछ ऐसा ही है। भेजने वाले बताते हैं कि ये वाकया उनके दादा के साथ पेश आया था, जिन्होंने अपनी जवानी में वो सब देखा था जो नाकाबिले यकीन था। ये वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरा देने वाला है। अगर आज आप अकेले ये एपिसोड देख रहे हैं तो अपने रूम की लाइट ऑन रखिएगा और अपनी खिड़की को भी अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि वाकया सुनते दौरान आपको कोई देखने लगे। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। और जितने भी लोग बीमार हैं, मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आप सब भी अपने वाक़यात वीडियो के एंड पर दिए गए नंबर पर शेयर करके हमारी एपिसोड का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो इन्हें पता चल जाता है कि इस जगह हमारा जिक्र किया जा रहा है। फिर ये बहुत दिलचस्पी से उस जगह के करीब आ जाती हैं और पूरी तवज्जो के साथ अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का वाकया हुज़ैफा कियानी ने इस्लामाबाद से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम हुज़ैफा है और मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से देखता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से अपना वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं कर पाता था। आज मुझे कुछ वक्त मिला तो सोचा कि अपना वाकया आप तक पहुँचा दूँ। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मेरे ननियाल ददियाल दोनों आज़ाद कश्मीर में हैं। आज से कई सालों पहले जब मेरे वालिद साहब आला तालीम के लिए कश्मीर से बाहर निकले थे तो उन्हें तालीम मुकम्मल करते साथ ही इस्लामाबाद में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। कुछ अरसा नौकरी करने के बाद उनकी शादी हो गई, जिसके फौरन बाद वो मेरी वालदा को भी इस्लामाबाद ले आए। इस तरह मेरी पैदाइश परवरिश इस्लामाबाद में हुई। हम लोग साल में 2 बार कश्मीर जाते थे, जिसमें हमारा पहला चक्कर गर्मियों की छुट्टियों में जबकि दूसरा चक्कर सर्दियों में लग जाता था। मुझे शुरू से ही कश्मीर से खास लगाव था और जब मुझे पता चलता था कि कुछ दिनों बाद हमने कश्मीर जाना है तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि मेरे वो कुछ दिन भी बहुत अच्छे गुजर जाते थे। जब हम कश्मीर जाते थे तो वहाँ मेरे और कजन्स भी दादा के घर रहने आ जाते थे। दिन भर की खेल कूद के बाद हम रात होने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि जब रात में लाइट जाती थी तो हम सब दादा के कमरे में इकट्ठे हो जाते थे और दादा हमें डरावनी कहानियां सुनाते थे। ये एक बहुत खूबसूरत वक्त था जब हम सब लालटेन की रोशनी में अपने दादाजी से कहानियां सुना करते थे। एक बार मेरे दादा ने हमें अपनी जवानी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर हम काफी हैरान हुए। मेरे दादा बताते हैं कि एक बार मैं फजर की नमाज पढ़कर घर वापस लौट रहा था कि अचानक मुझे मेरा एक दोस्त नजर आया। उसने मुझे बताया कि उसे गांव से बाहर कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे उसके साथ चलना होगा। मेरा दोस्त तब अकेला था, जिसके साथ कोई जाने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ चलने पर हामी भर ली। मैं फौरन घर गया और माँ जी को बताकर उसके साथ चल पड़ा। असल में हम किसी से मिलने जा रहे थे। जिससे मिलने जा रहे थे वो मेरे दोस्त के मामू थे, जो पिछले दिनों काफी बीमार थे, लेकिन खबर मिली थी कि अब वो सेहत याब हो चुके हैं। मेरे दोस्त के घर में बाग था जिसके फल मुकम्मल पक चुके थे। वो चाहता था कि ये फल भी उन तक पहुंचा दें और उनके साथ कुछ वक्त भी गुजार लें। तब गांव में ज्यादा गाड़ियों का रिवाज नहीं था और लोग पैदल सफर करना पसंद करते थे, और अक्सर साथ वाले गांव जाने के लिए भी पैदल सफर किया जाता था, जो कि पहाड़ के रास्ते से होता था। हमारा ये सफर भी पैदल था, जो हमने फजर के बाद शुरू कर दिया था। रास्ते में आराम वगैरह करने के बाद हम दोपहर में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनके साथ हमने पूरा दिन गुजारा और वो हमारे आने पर बहुत खुश हुए। उनको देखकर लग भी रहा था
کہ اب وہ بیماری میں نہیں ہے, اس لیے ہمیں تسلی بھی ہو گئی تھی. اور میرا دوست تو کافی خوش تھا کیونکہ ہم نے پورا دن بھی ان کے ساتھ گزار لیا تھا اور تازہ پھل بھی ان تک پہنچا دیے تھے. مغرب ہونے کو تھی جب ہم نے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے رات رکنے پر کافی مجبور کیا, لیکن تب میرے دوست نے انہیں میرا بتایا کہ یہ اپنی ماں جی کو رات کا نہیں بتا کر آیا, اگر ہم رات یہاں رک گئے تو وہ بہت پریشان ہوں گی. اس پر میرے دوست کے ماموں نے ہمیں ڈھیروں دعائیں دے کر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رات ہونے کو ہے, ذرا سنبھل کر جانا. ہم وہاں سے نکلے ہی تھے کہ کچھ دیر میں مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں. ہم نے رستے میں نماز پڑھی اور اپنا یہ سفر جاری کیا. سفر کرتے کرتے ہر طرف اندھیرا ہو چکا تھا اور ہم اپنے قدم تیز بڑھا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آدھی رات کے وقت گھر پہنچیں. اس جنگل میں ہر طرف رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور وہاں جنگلی جانوروں کا تو بہت زیادہ ڈر تھا کیونکہ اس علاقے میں چیتا عام پایا جاتا تھا. اس لیے ہماری کوشش تھی کہ کہیں بھی آرام کے لیے نہ رکا جائے اور جلد سے جلد گھر پہنچا جائے. ہمیں یہ سفر کرتے ہوئے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے. ہم تیز رفتار اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے. ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور وہاں سے نیچے اترنے ہی والے تھے کہ ہماری نظر اس پہاڑ کی درمیانی جگہ پر پڑی جہاں ایک بڑا شامیانہ لگا تھا. جب ہم نے غور کیا تو اس شامیانے کے ٹھیک باہر کچھ لوگ بھی کھڑے تھے. ہم نے آہستہ آہستہ پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کیا اور شامیانے کے قریب جانے لگے. جب ہم کچھ قریب پہنچ گئے تو ہمیں عورتوں اور بچوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ساتھ میں مزیدار کھانوں کی خوشبو بھی آنے لگی تھی, جیسے بڑے پیمانے پر کھانا تیار کیا جا رہا ہو. یہ منظر دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں شادی کا فنکشن چل رہا ہے, لیکن ہم دونوں حیران اس بات پر تھے کہ اس جگہ پر شامیانہ لگانے کی کیا ضرورت تھی. یہ شادی آبادی کے بیچ بھی کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ انتہائی ویران تھی جو آبادی سے بہت دور تھی. یہاں تک آنا گھنٹوں کا سفر تھا اور جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی الگ تھا. خیر ہم آگے بڑھے اور اس شامیانے کے قریب آ گئے. ہم دونوں وہاں سے گزر کر پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے کہ باہر کھڑے لوگوں میں سے ایک شخص نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا. وہ ایک ایسا اشارہ تھا جس میں وہ شخص ہمیں اپنے پاس بلا رہا تھا. اس کے بلانے پر ہم دونوں شامیانے کی جانب بڑھنے لگے. ہم نے سوچا تھا کہ اس طرح ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ لوگ کون سے علاقے سے آئے ہیں اور کچھ دیر آرام کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. ہم اس شخص کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ اس کے ساتھ کھڑے باقی کے لوگ شامیانے کے اندر چلے گئے اور جس شخص نے ہمیں اشارہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا رہا. جب اس شخص سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ شامیانہ کس چیز کا لگا ہے, تو اس پر اس شخص نے بتایا کہ آج اس کے بھانجے کی شادی ہے جس پر پورے خاندان والوں کو دعوت دی گئی ہے. جب ہم نے اس سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس علاقے سے آئے ہیں تو اس پر اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا. وہ شخص مختصر جواب دینے کے بعد خاموش ہو جاتا تھا. ہم دونوں کافی تھکے ہوئے تھے. اس شخص نے ہمیں شامیانے کے باہر ایک جگہ پر بٹھا دیا تھا جہاں بیٹھ کر ہمیں کافی سکون مل رہا تھا. شامیانے کے اندر جب ہماری نظر پڑی تو وہاں کافی رونق تھی جہاں دلہا اور دلہن کو بھی دیکھا جا سکتا تھا. ہمارا ارادہ وہاں کچھ دیر آرام کرنے کا تھا جس کے بعد ہم نے فوری اپنا سفر جاری کرنا تھا. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکلنے ہی والے تھے کہ شامیانے کے اندر سے ایک اور شخص باہر آیا جس نے ہمارے ساتھ کھڑے شخص سے کہا کہ کھانا لگا دیا ہے, ان کو اندر لے آئیں. ہم دونوں دوست کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے. ہمارا ارادہ وہاں سے نکلنے کا تھا کیونکہ ہم نے وقت پر گھر پہنچنا تھا. اب وہ لوگ کھانا لگا چکے تھے اس لیے ہم نے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا. ہم نے سوچا تھا کہ 2 لقمے لے کر ان سے اجازت لیں گے اور اپنا سفر جاری کریں گے. ہم جیسے ہی شامیانے کے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں موجود سب لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. اس شادی کی تقریب میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کے چہرے ایک جیسے تھے, جس میں عورتیں, بچے, مرد اور ان کے بزرگ بھی شامل تھے. وہ سب لوگ ایک خوشی کا موقع منا رہے تھے, لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان سب کے چہروں پر سنجیدگی تھی. وہاں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو. وہاں موجود دلہن اور دولہا بھی کافی سنجیدگی سے بیٹھے تھے. ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر دینے والی ایک بات یہ بھی تھی کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے کان عام انسانوں سے 2 گنا بڑے تھے. جو شخص ہمیں شروعات میں ملا تھا اس کے کان بھی کافی بڑے تھے, لیکن ہمیں لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیدائشی ہوں. لیکن جب ہم شامیانے میں داخل ہوئے تھے تو وہاں کے مناظر نے ہمیں خوف میں ڈال دیا تھا. ہم سمجھ چکے تھے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے
लेकिन हमारा दिमाग ऐसे था जैसे सुन्न हो चुका हो। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। जब खाना हमारे सामने लाया गया तो वो खाना ऐसा नहीं था जो हम खा सकते, क्योंकि खाने में जो गोश्त हमारे सामने रखा गया था उस पर खाल भी मौजूद थी, जबकि गोश्त काफी कच्चा मालूम होता था, जिसको देखकर हमारा दिल खराब हो रहा था। उस शादी पर आए मेहमान उस गोश्त को ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों बाद उन्हें खाना मिला हो। कुछ ही देर गुजरने के बाद वहां मौजूद तमाम लोग दूल्हा दुल्हन को छोड़कर हमें देखने लगे थे। वो सब लोग हमें काफी हैरत से देख रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था जो दिल दहला देने वाला था। उन सब लोगों की आंखें बहुत मोटी थीं और उनके ऐसे देखने पर हम खौफ में मुब्तला हो रहे थे। इसी दौरान मेरे दोस्त ने मेरा हाथ मजबूती से थामा और भागने का इशारा किया। उस वक्त हमें जो जो सूरतें याद थीं हमने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू कर दी थीं और वहां से निकल आए थे। जब अगली पहाड़ी पर पहुंचकर हमने पीछे देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वो जगह ऐसे थी जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। वो शामियाना, वो लोग और रोशनियां सब कुछ गायब हो चुका था, क्योंकि वो सब जिन्नात में से थे। वहां पहुंचकर हमने कुछ देर सांस लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे होश बहाल हुए। इसके बाद थोड़ा सफर बाकी था जो हम तय करके रात 1 बजे के करीब घर वापस पहुंच गए थे। लेकिन वो सफर हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। जब मैं घर पहुंचा तो सामने माँ जी बैठी तस्बीह पढ़ रही थीं। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो फौरन गले से लगा लिया। जब माँ जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं शदीद बुखार में जल रहा था। उन्होंने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया और मेरे लिए गर्म यखनी बना कर ले आई, जिसको पीते ही मेरे जिस्म की ताकत बहाल हो गई। फिर उन्हें मैंने सारा माजरा सुनाया कि मैं अपने दोस्त के साथ उसके मामू को पूछने गया था और वापसी पर हमारे साथ ये सब हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर माँ जी ने मुझे बताया कि जब मगरिब हुई तो उन्हें मेरी फिक्र होने लगी थी कि मैं कब वापस लौटूंगा। वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरा इंतजार करती रहीं और इसी दौरान उनकी आंख लग गई। कुछ देर नींद करने के बाद अचानक उन्हें घबराहट महसूस हुई, जिसकी वजह से वो फौरन नींद से जाग गईं। जब वो नींद से जागी तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी मुश्किल में हूँ। फिर उन्होंने वुजू किया और नवाफिल पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ने में मसरूफ हो गईं और जब मैं घर पहुंचा तब भी वो तस्बीह ही पढ़ रही थीं। माँ जी ने मेरा वाकया सुनने के बाद बताया कि जिस शादी को तुम देख कर आए हो वो कोई आम शादी नहीं थी, वो जिन्नात की शादी थी। इस पर माँ जी ने मजीद बताया कि ये शादी तुम्हारे वालिद और चचा भी देख चुके हैं और हमारे खानदान के कई लोग ऐसे हैं जो जिन्नात की शादी को देखने का दावा करते हैं। माँ जी ने इस पर मजीद ये भी बताया कि इस कश्मीर के इलाके में आबादी कम और जंगलात ज्यादा हैं। इन खामोश जंगलात में जिन्नात बहुत शौक से रहते हैं। उस वक्त हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट हुआ करता था। उसके बारे में माँ जी ने बताया कि वहाँ से जो मगरिब के बाद गुजरता था उसे तरह तरह के खानों की खुशबू आती थी, जैसे कोई ताज़ा खाने तैयार कर रहा है। और उस जगह के आसपास कोई घर और होटल भी मौजूद नहीं था, लेकिन इलाके के लोग इस बात का दावा करते थे कि वहाँ अक्सर रात की तारीकी में खानों की खुशबू आती है, जैसे वहाँ कोई खानों की देगें तैयार कर रहा हो। ये बात उस वक्त पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। फिर सबने मिलकर एक साहिब इल्म से रुजू किया, जिस पर उसने उस जगह का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद बताया कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। उसका कहना था कि इस जगह पर जिन्नात के घराने आबाद हैं। फिर उस साहिब इल्म ने इलाके के लोगों को इस बात से आगाह किया था कि ये जिन्नात की जगह है। जब तक आप इस जगह पर कचरा वगैरह नहीं फेंकेंगे या इनको तंग नहीं करेंगे तब तक ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरे दादा की जिंदगी के बहुत वाकयात हैं। वक्त के साथ अब हम बड़े हो गए हैं। मेरे वो कजन्स जो मेरे साथ वाकयात सुना करते थे अब उनकी शादियां हो चुकी हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो इस वक्त मुल्क से भी बाहर हैं। लेकिन आज भी जब मैं कश्मीर जाता हूँ या दादा इस्लामाबाद आते हैं तो मैं अपने दादा से वो बचपन वाले वाकयात फिर से सुनता हूँ। अगर ऑडियंस ने चाहा तो फिर किसी वक्त अपने दादा का एक और वाकया भी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन अभी मैं सुनने वालों से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि सब मेरे दादा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ करें। वो पिछले दिनों काफ़ी बीमार रहने लगे थे, लेकिन अब अल्लाह के करम से बेहतर हैं। उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
मैं हुज़ैफा का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अपना वाकया हम तक पहुंचाया। आज का वाकया सिर्फ डरावना ही नहीं था, इस वाकये से हमें ये भी सबक मिलता है कि माँ की दुआ में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को हमेशा हमेशा सलामत रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स आती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।